लीजिए। आपको ये पहले समझने की ज़रूरत है कि गारंटर का मतलब क्या होता है और आप किस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं, कितने बड़े लोन की गारंटी ले रहे हैं। और सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि अगर वो इंसान लोन ले रहा है और आप उसके कलीग हो या दूर के दोस्त हो, तो उनके ऑफिस में साथ में काम करते हैं, तो आप क्यों बन रहे हैं जब उनके परिवार में कोई उनका गारंटर बनने को तैयार नहीं है। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं और हम सोचते हैं कि चलो हम किसी का भला ही कर रहे हैं गारंटर बनने के, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बैंक को ज़रूरत क्या है गारंटर की? देखिए, गारंटर की ज़रूरत तब पड़ती है जब जो लोन ले रहा है यानी कि बोरोवर, जब बोरोवर लोन ले रहा है उसका क्रेडिट स्कोर कम है या क्रेडिट रेटिंग कम है, या फिर वो जो लोन ले रहा है उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और बहुत सालों तक है। तो ऐसे केसेस में बैंक क्या करता है, एक गारंटर की रिक्वायरमेंट मांगता है। गारंटर कौन बन सकता है? गारंटर कोई भी बन सकता है जो आपकी गारंटी ले रहा है कि आप लोन सही समय पे भर देंगे बैंक को। अब वो हो सकता है आपका दोस्त, हो सकता है आपका रिलेटिव, हो सकता है कोई भी आपका गारंटर बन सकता है। क्या आपको गारंटर बनना चाहिए? देखिए, गारंटर बनना मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप किसी और की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो सही समय पे अपने लोन्स वापस जमा कर देंगे, ईएमआई सब सही समय पे दे देंगे। जिस तरह बैंक हर एक जानकारी लेना चाहता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, कि आप लोन वापस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, आपके कितने क्रेडिट स्कोर है, आपने और कितने लोन ले रखे हैं, आपके ऊपर और कितना कर्जा है, उसी तरीके से एक गारंटर को भी ये सारी जानकारी लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बोरोवर सही समय पे अपने लोन जमा नहीं कर पाते हैं तो बैंक आपके पीछे आएगी। तो गारंटर कैसे बनते हैं? गारंटर बनने के लिए आपको एक लीगली डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है और उस लोन में आपको बैंक एक ऐसा गारंटर ऐड कर देता है। उससे पहले गारंटर की भी बैकग्राउंड चेकिंग की जाती है, आपके पास कितने फंड्स हैं, आपकी क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोर, कितने लोन लिए हैं, इन सब की जानकारी बैंक पता करता है। क्योंकि आप एक गारंटर हैं तो बैंक जाएगा आपके एसेट्स के पीछे। अगर आपके पास उसी बैंक में कुछ, मान लीजिए ज्वेलरी है, या फिर आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स हैं, आपका बैंक बैलेंस उसी बैंक में है जिससे कि आपके दोस्त या जिसने भी लोन लिया है, तो बैंक सबसे पहले आपके एसेट्स जब्त करेगा। तो क्रेडिट स्कोर कम होगा, आपका लोन एलिजिबिलिटी कम हो गई, तो क्या आपको किसी का लोन गारंटर बनना चाहिए? मेरा सुझाव ये है कि आप किसी का लोन गारंटर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, ना बनिए। और अगर बनना पड़ता है तो आप उनसे कुछ ना कुछ कोलैटरल लीजिए। मान लीजिए फैमिली में ही हैं, आपके दूर के रिश्तेदार हो या पास के रिश्तेदार हो, लेकिन आपको कोलैटरल कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा ताकि आपको पता हो सके। मान लीजिए बैंक कल को आपके पीछे आए तो आप उस कोलैटरल को देके अपना जो गारंटी आपने दी है उससे छूट सके। तो क्या आप उस गारंटर की पोजीशन से हट सकते हैं? बैंक आपको तब तक गारंटर की पोजीशन से हटने नहीं देगा जब तक कि उस लोन पे कोई नया गारंटर ना आ जाए। तो आप यहाँ पे फंस चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आप बस ये कोशिश कर सकते हैं कि बोरोवर से मिलकर उनसे कहिए कि आप ईएमआई सही समय पर भरिए। आप उनसे कंफर्मेशन लीजिए हर महीने कि आपने ईएमआई भरी है या नहीं, क्योंकि ये अब आपका सरदर्द बन चुका है कि लोन जमा करना ही होगा। ईएमआई सही वक्त पे जमा हो रही है, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। बोरोवर के साथ आप भी एक तरीके से इस लोन के हिस्सा बन चुके हो, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये लोन जल्द से जल्द वो बोरोवर चुका दे। देखिए, खुद का लोन भरने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप किसी और का लोन भरते हैं तो आपसे वो और इरिटेट और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी और की जिम्मेदारी अपने सर पे ले रहे हैं और किसी और की जिम्मेदारी खुद के सर लेना कोई पसंद नहीं करता है। मान लीजिए अब आप सोचेंगे ठीक है, जिसका मैं लोन का गारंटर बन जाता हूँ, ठीक है, उसका कुछ भला कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार भले करते वक्त भी खुद के साथ बुरा हो जाता है। भले ही वो आपका जिगरी दोस्त हो या फिर परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है जिसकी आप सहायता करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसका भला हो जाए, लेकिन होता क्या है, उसको नाराज़ ना करने के चक्कर में आप हाँक भर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना कहना बहुत ही मुश्किल समझते हैं, लेकिन ना कहना इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोशिश करना शुरू करना होगा। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे लोन का गारंटर बन जाओ या फिर मेरी जिम्मेदारी में आप सहायता करो, तो आप सीधे कहिए नहीं,
क्योंकि मैं जानता हूँ लोन गारंटर होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे आप निभा नहीं सकते। आप सीधे साधे उनसे ये कहिए कि मैं एक लोन गारंटर बनकर वो जिम्मेदारी निभा नहीं सकता हूँ, मुझे वो टेंशन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे आप पर विश्वास नहीं कि आप लोन नहीं भर सकते, मुझे वो सरदर्द नहीं चाहिए कि आप हर महीने लोन जमा करोगे या नहीं करोगे, वो मुझे सोचना ही नहीं है। मुझे वो चिंता नहीं चाहिए कि आप लोन समय पे भर पाए या नहीं भर पाए, उस चिंता में मुझे हर रात नहीं सोना है, मुझे चैन की नींद सोनी है। और ऐसे वक्त में आप सीधे साधे सामने वाले को मना कर दीजिए, नहीं मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो ऐसी आपने बहुत सारी किस्से सुने होंगे जहाँ पर आपके दोस्त या रिश्तेदार या फिर आपके कलीग में किसी ने किसी और के लिए गारंटर बनने की गलती की हो और वो अब उन लोगों का लोन चुका रहे हैं, और अब वो किसी और का लोन चुका रहे हैं, यानी वो अपनी मन की शांति तो खो चुके हैं। तो क्या लोन गारंटर बनना ही गलत है? देखिए, लोन गारंटर बनना गलत नहीं है, आपको यहाँ पर समझना है कि आप लोन गारंटर क्यों बन रहे हैं। अगर बैंक उस इंसान को, बोरोवर को लोन के काबिल नहीं समझ पा रहा है, तभी वो चाहता है कि कोई उसकी गारंटी ले। बैंक को ये निश्चय नहीं है, बैंक को ये विश्वास नहीं है कि वो बोरोवर सही समय पर अपना लोन वापस दे पाएगा। तो ऐसे वक्त में बैंक आपसे मांगता है कि कोई गारंटर सामने आए और गारंटी ले सके कि ये इंसान जो बोरोवर है, बोरोवर की गारंटी ले सके कि ये सही वक्त पे अपने सारे लोन चुकाएगा, सारी ईएमआई चुकाएगा। इसे आगे शेयर करिए अपने दोस्तों, अपने सभी उन लोगों को जिनका आप शुभ चाहते हैं। उन्हें बताइए कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ना कि एक मामूली सा सिग्नेचर। तो अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों मैं जाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।